नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी आपने सीखा वाला पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रमुख शब्द है इस पर थोड़ा सा मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको भी एक पॉइंट बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आप लोग है ना, अगर आप लोग क्लास 7 का, ठीक है बुआ, क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ और नोट्स वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ओनली 299 में सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वो ये नंबर हम देते हैं 7488600620। बस इस नंबर पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 299 रुपया भेजना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है। माने कोई दौड़ने वाला व्यक्ति है, अगर वो दौड़ समाप्त करता है तो जैसे वो नॉर्मल सांस लेता है ना, कोई व्यक्ति अगर वो दौड़ने वाला व्यक्ति है वो तेजी से सांस लेता है, तो ऐसा तेजी से वो क्यों सांस लेता है, गहरी सांस क्यों लेता है, तो इसके बारे में हमको उत्तर में लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो आप लोग उत्तर लिखना शुरू कीजिए। उत्तर में लिखिए कि धावक को दौड़ने के लिए अधिक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के बाद उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वह तेजी से गहरी श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। क्लियर, बताइए। यस सर, समझ में आ गया। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन आप सभी बच्चे देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बीच समानता लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले समानता पूछा है। तो समानता में आप लोग क्या लिखिएगा, जरा सा समझिएगा बच्चे। समानता में आप लिखिएगा वायवीय तथा अवायवीय दोनों श्वसन में अधिक भोजन का विखंडन होता है। ठीक है, दोनों प्रकार के श्वसन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये दोनों में क्या हुआ, समानता हो गया। क्या हुआ, समानता। अब बात कर लेते हैं वायवीय और अवायवीय में अंतर की। तो लिखेंगे वायवीय श्वसन, इस प्रकार से कॉलम बनाइएगा। अवायवीय श्वसन लिखिएगा, वायवीय श्वसन में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकता है। ओके, होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग अंतर लिखिएगा। क्या समझिए, लिखिएगा इस श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है ना। ग्लूकोज जो है बाबू, ये ऑक्सीजन हम लोग देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा में विखंडित होता है, जबकि इस श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज विखंडित हो जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है स्क्रीन पर। कहता है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। बताइएगा कि धूल भरी वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र हो गया, धूल हो गया, परागकण हो गया आदि रहते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा के रोमों द्वारा अंदर जाने से रोक दिए जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के अंदर जाकर नासा गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं या निकल आते हैं। ओके, क्लियर है बच्चे, एक बार बताएंगे। यस गुरुजी, क्लियर है। आगे बढ़िएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को बाबू बोल रहा है, 3 परख नलिया लीजिए। 3 को परख नलिया लेना है, पता है ना, इस प्रकार से परख नलिया होता है। प्रत्येक को 3/4 भाग जल से भर देना है। यहाँ पर जैसे ये भाग, जैसे इसे लेंगे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग होगा, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लेना है। तो इस 3 भाग को क्या करना है, भर देना है। ठीक है, भर 3/4 भाग क्या करना है, भर देना है। ठीक है, इन्हें ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। एक का नाम ए दे दीजिए, एक का नाम बी दे दीजिए, एक प्रकार का नाम सी दे दीजिए। ओके, 3/4 भाग भर दीजिए। परख नाली ए में एक घोंघा रखिए। एक क्या करना है, घोंघा रखना है। घोंघा जानते हैं, जीव है। परख नाली के बी में कोई जलीय पादप रखिए। जलीय पादप आपको रखना है, मतलब पेड़ पौधा रखना है, जलीय। ठीक है, सी में एक आपको क्या करना है, घोंघा और पादप दोनों को रखना है। किस प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो बउआ जानिएगा कि नली जो एक होगा, जो हम लोग जिसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, घोंघा को रखेंगे, उसमें आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगा। अच्छा ठीक है, तो इसमें आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़िएगा तो आपका कहता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कहता है तिलचट्टों के शरीर पर वायु प्रवेश करती है तो उनके उनके क्या होता है, फेफड़ों द्वारा प्रवेश करती है या कलोमों द्वारा प्रवेश करती है या श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करते हैं या त्वचा द्वारा। तो आप मेरे भाई बताओगे श्वास रंध्रों द्वारा। ओके, 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखोगे, कहता है अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगे में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है क्या है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड है। वह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक अम्ल है, एल्कोहल है, जल है। तो आप बताइएगा बच्चों क्या कि सर वो पदार्थ लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर। चलो तीसरा देखिए आप सभी बच्चे, कहता है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, क्या होती है बच्चों, बोलिएगा 15 से 18 प्रति मिनट। ओके, चलो आगे देखते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा उच्च श्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है, क्या हो जाती है बताइए। तो आप लोग बता सकते हैं सर नीचे की ओर गति करती है, क्या कहती है, नीचे की ओर गति करती है। जब हम लोग उच्च श्वसन करते हैं ना तो उसके समय हमारी जो पसलियां होती है वो नीचे की ओर गति करती है। अब आप लोग का मिलान वाला आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन, कॉलम ए से कॉलम बी को आपको मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग मिला लीजिए, क्या मिलाइएगा, जैसे यहाँ पर ईस्ट है तो ईस्ट को मिलाइएगा एल्कोहल से, किससे, एल्कोहल से। तो हम यहाँ पर देखिए मिलाते हैं ईस्ट से एल्कोहल को। अच्छा, दूसरा आपका डायफ्राम, डायफ्राम को किसके मिलाइएगा, वृक्ष वक्ष गुहा से, वृक्ष नहीं वक्ष गुहा से। ओके, गौ में है त्वचा, त्वचा को मिलाइएगा केचुआ से। ओके, अच्छा आगे है पत्तियाँ, पत्तियाँ को आप लोग किससे मिलाइएगा, रंध्र से, किससे, रंध्र से। मछली को किससे मिलाइएगा, क्लोम से, है ना। अच्छा, मेढक को किससे मिला लीजिएगा, मेढक को बाबू आप लोग मिला सकते हैं, है ना, यहाँ पर किससे, फेफड़े और त्वचा, है ना। चलिए इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, मिलान वाला भर लीजिएगा। ओके, चलिए आप लोग का मिलान वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन था, कह रहा था बताइए कब सत्य और असत्य बताना है। जैसे में यहाँ पर है अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, तो ये बात असत्य हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। ओके, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, केवल क्या बोल रहा था, केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो ये बात बाबू क्या है, बाबू सही है। ये बात क्या है, पादप में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये केवल दिन में होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और सूर्य का जो प्रकाश होता है बाबू ये दिन में ही होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, तो ये बात भी क्या है आपका सही है। ओके, 4 में है मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, नहीं सर मछलियों में तो गल्फ्रा के द्वारा श्वसन होता है, तो इसमें फेफड़ा नहीं होता है। आगे है अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, आप लोग बताइएगा। यस सर सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, इसको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों में जाल में किसी भी दिशा ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के आपको नाम को खोजना है। चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, नाम को खोजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए हम यहाँ पर खोज कर क्या किए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग खोजे फेफड़ा को, ठीक है, उसके बाद हम क्या खोजे हैं श्वास प्रणाल को। ओके, उसके बाद पसलियाँ को, उसके बाद ईस्ट को, उसके बाद श्वास रंध्र को, उसके बाद तिल, है ना, तिल चट्टा को, फिर क्या बाबू डायफ्राम को, फिर क्या बाबू आपका नासा द्वार को। ओके, तो अब आपका कहता है यहाँ पर कीटों की वायु नलियाँ जो होती है ये क्या होती है बताइए, आप लोग सारा आपको बताना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर कुछ लिखना भी पड़ेगा, जैसे कीटों की वायु नलियाँ। तो आप हमें यहाँ पर आप लोग देखिएगा कीटों की जो वायु नलियाँ होती है उसको हम लोग श्वास प्रणाल कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा कि कीटों की वायु नलियाँ श्वास प्रणाल हो जाती है, श्वास। अरे बाबू देखिए, रुकिए फिर से लिखते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, श्वास प्रणाल। ओके, श्वास प्रणाल। ओके, अब दूसरा आपका जैसे यहाँ पर है वक्ष गुहा में घेरे हुए हड्डियाँ की संरचना।
वक्ष गुहा में घिरे हुए हड्डियां की जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग हमको बताइए, तो सारे बच्चे बताइएगा कि वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियां की जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आप लोग लिख चुके हैं कि उसको हम लोग पसलियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर सारे बच्चे लिखिएगा पसलियाँ, क्या लिखिएगा? पसलियाँ। ओके, पसलियाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कहता है वक्ष गुहा का पेशिया जल, तो इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। आप लोग को क्या करना है, बस इसमें जो आप लोग पढ़े हुए हैं, ये जो आप पहेली में वर्ड बनाए उसको यहाँ पर भरना है, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार भरिएगा। चौथा आपका है कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, इसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग रंध्र भर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या भरिएगा? रंध्र भर लीजिएगा, इस प्रकार से रंध्र। ओके, चलिए अब आपका है कीट के शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छिद्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलिएगा सर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यहाँ पर आपने तुरंत बताया था श्वास रंध्र। क्या बताए थे? श्वास रंध्र। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा श्वास रंध्र, श्वास रंध्र। ओके, चलिए आगे देखिएगा मनुष्यों के श्वसन अंग। मनुष्य को जो श्वसन अंग होता है सीधा से सारे बच्चे जानते होंगे फेफड़ा होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा फेफड़ा। ओके, आगे है वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं अंतः श्वसन करते हैं, उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए, तो उस छिद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सभी जानते हैं नासा द्वार बोलते हैं उसको। छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? नासा द्वार। आप लोग सारा वर्ड यहाँ पर बनाए हैं नासा द्वार, ये देखिए यहाँ वाला ये वाला वर्ड है ना, नासा द्वार। अब है एक अवायवीय जीव। एक आपको वैसा जीव का एग्जाम्पल बताना है जो अवायवीय हो और आप लोग खोज चुके हैं, है ना। तो आप लोग बता दीजिएगा इष्ट, वो जीव कौन सा हो जाएगा? इष्ट, है ना। अब कहता है श्वासनाल तंत्र वाला एक जीव, तो आप बता दीजिएगा श्वासनाल तंत्र वाला एक जीव जो होगा वो होगा तिलचट्टा। क्या हो जाएगा? तिलचट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिलचट्टा। तो बच्चों मैंने ये पूरा का आपका आंसर मैंने दे दिया है, आप लोग बाबू लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि, बात बताइए, 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होता है, या फिर वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, या फिर पर्वत पर वायु दाब जो होता है बाबू वो भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? कि वहाँ पर उपलब्ध वायु की मात्रा जो होती है वो भूतल पर उपलब्ध वायु मात्रा जो होता है उपलब्ध मात्रा से कम होता है। ओके, इसका ख नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको सारा प्रश्न उत्तर अच्छे तरीका से क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास भी काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर लेंगे। और हाँ प्यारे बच्चों, मैं जाते जाते आपको उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर देना चाहूँगा जो कि मैं बताया था आपको शुरू में कि 299 रुपया में क्लास 7 साइंस का ऑल सब्जेक्ट का, क्लास 7 साइंस का, या फिर आप लोग बोलिए सीधा साइंस छोड़िए ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF प्लस में आपको नोट्स मिल जाता है मात्र 299 में। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? इस नंबर 7488600620 पर आप लोग क्या करेंगे? व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या कॉल करके जानकारी लेंगे। 299 रुपया आपको देना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद बच्चों पूरा क्लास को देखने के लिए।